अब तो इंटरनेट खोल दो। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद शहरियों की अपील। इमरान खान का मामला हल होने के बाद अब अवाम का क्या कसूर है, शहरियों की दुहाई। इंटरनेट आम जिंदगी में बहुत अहम, उसके बगैर गुजारा मुश्किल हो चुका। अवाम, कारोबार, डिजिटल कारोबार, सॉफ्टवेयर कंपनीज इंटरनेट की बंदिश से परेशान हैं। इंटरनेट फौरी खोला जाए। सीईओ टेलीकॉम कंपनी आमिर इब्राहिम की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को भी समझना चाहिए कि इंटरनेट से मईशत चलती है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि अब तो इंटरनेट खोल दो। इमरान खान का मामला हल होने के बाद अब अवाम का क्या कसूर, शहरियों की दुहाई। इंटरनेट आम जिंदगी में बहुत अहम, उसके बगैर गुजारा मुश्किल हो चुका। शहरियों की जानिब से यह कहा गया। अवाम, कारोबार, डिजिटल कारोबार, सॉफ्टवेयर कंपनीज इंटरनेट की बंदिश से परेशान हैं। इंटरनेट फौरी खोला जाए। सीईओ टेलीकॉम कंपनी आमिर इब्राहिम का मुतालबा। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत को भी समझना चाहिए कि इंटरनेट से मईशत चलती है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद शहरियों की अपील। अब तो इंटरनेट खोल दो। इमरान खान का मामला हल होने के बाद अब अवाम का क्या कसूर, शहरियों की दुहाइयां। इंटरनेट आम जिंदगी में बहुत अहम, उसके बगैर गुजारा मुश्किल हो चुका। अवाम, कारोबार, डिजिटल कारोबार, सॉफ्टवेयर कंपनीज इंटरनेट की बंदिश से परेशान हैं। इंटरनेट फौरी खोला जाए। सीईओ टेलीकॉम कंपनी आमिर इब्राहिम का मुतालबा। वहाजुर सिराज, सीईओ नयाटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वहाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, 3 दिन से इंटरनेट सर्विसेज मुल्क भर में खुसूसन बड़े शहरों में बंद कर दी गई हैं। कितना नुकसान होता है इस तरह की जब हुकूमत की जानिब से कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है? ये पिछले 3 दिनों में अब तक जो इसका अंदाजा है वो 1 अरब से ज्यादा का लॉस हो चुका है जो मुल्क की इकोनॉमी को, और हुकूमत को खुद 40 करोड़ का टैक्सों की मद में जो नुकसान वो हो चुका है। और जो सॉफ्टवेयर और जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो लॉस है वो पर डे के हिसाब से 3 से 4 मिलियन डॉलर हो रहा है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है। डॉलर 300 रुपए से ऊपर चला गया है, एक्सपोर्ट्स हमारी है नहीं। और हम समझते हैं कि हुकूमत का बिल्कुल ही ये एक अजीब सा कदम है कि पूरी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बहुत सारे जो फ्री लांसर्स हैं कि जो मुल्क के लिए कीमती ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं उनको बेरोजगार भी करें, मुल्क के भी नुकसान करें। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ थोड़ा सा होश से काम लेना चाहिए और इंटरनेट को खोलें ताकि लोग अपना कम्युनिकेशन तो कर सकें, रोजगार तो चला सकें, मुल्क के लिए भी ज़रिए मुबादला कमा सकें, इकोनॉमी का भी पहिया चले, जॉब्स भी सिक्योर हों और साथ साथ मुल्क में बाकी चीजें भी चल सकें। अच्छा वहाज साहब, क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिस तरह जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिस तरह आपकी कंपनी है, वो ऐसे पार्शली अगर वो इस तरह के इकदाम उठाना चाह भी रही है अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर, तो पार्शली भी तो ऐसा काम किया जा सकता है? एग्जैक्टली पार्शली भी कर सकते हैं। किसी खास एरिया के जो टावर्स हैं वहां को अलाउ किया जा सकता है। पहले ये हुकूमत करती रही है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से फलानी कोई सड़क है, कोई चौराहा है, चुरंगी है, वहां भी कम्युनिकेशन ब्लॉक करे। यानी पूरे मुल्क में ही उस पूरी कम्युनिकेशन को ही ब्लॉक कर देना। फूड पांडास की डिलीवरी नहीं हो रही, बहुत सारे जो बाइकर्स हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, बाइकिया की सर्विस नहीं चल रही, क्रीम, ऊबर, मतलब पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी का वो उसका बिल्कुल ही भट्टा बैठ रहा है। तो ऐसे में वहाज साहब, आप अभी क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? और दूसरा ये कहिएगा कि इस हवाले से टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से क्या कोई उनके जो हैं कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है कि जब भी हुकूमत चाहे किसी भी वक्त वो इस तरह हुक्म दे के जो है इंटरनेट सर्विस, जो कि एक बेसिक जो ज़रूरत भी है और जिससे कारोबार भी बहुत मुतासिर होता है, तो इस हवाले से भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए? नहीं, रूल रेगुलेशन है, लेकिन रूल रेगुलेशन का तो मतलब वो तो उस वक्त होता है, वो तो किसी महजब माशरे में होता है। तो बदकिस्मती से यहाँ पे तो लगता है कि जैसे जंगल का कानून है, जिसका जो दिल करे वही काम करता है। तो रूल्स रेगुलेशन की बात तो किसी महजब माशरे में जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, तो यहाँ पे तो वो हुक्म देते हैं कि जी बस ये कर दें और बस वो फिर हो जाता है। तो वो इस मतलब ये सूरत हाल तो मैं समझता हूँ बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है।
अच्छा बहा साहब, अभी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कैपिटल टीवी के तवस्सुत से हुकूमत से? हुकूमत से तो सिंपल ये मुतालबा है कि जो उन्होंने मोबाइल के ऊपर जो पूरा इंटरनेट को और डाटा को ब्लॉक किया हुआ है उसको खोला जाए। किसी किसी जगह पे जहां पे ट्रबल स्पॉट्स हैं, जहां पे पहले भी ऐसे होता है और कई सालों से होता आ रहा है, उन ट्रबल स्पॉट्स पे अगर वो ब्लॉक करना चाहें तो टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक करें, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, फिर उन ट्रबल स्पॉट्स पे खोल लें। पूरे शहरों को ब्लॉक कर देना, पूरी मतलब जो कंप्लीट ब्लॉकिंग है बड़ा आसान है, बट पूरी जो सिस्टम है चल रहा है वो सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो उसको उन स्पॉट्स पे ब्लॉक करें और बाकी सोशल मीडिया चले ब्लॉक किया हुआ वो रहने दें ब्लॉक, उसका मसला नहीं है। बट जो बाकी कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को तो खोला जाए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहादुर सिराज साहब, CEO नयाटेल हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि बिज़नेस के लिए खुसूसन हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पार्शली आप इंटरनेट सर्विसेज बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मुल्क भर में सर्विसेज बंद कर देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आमिर इब्राहिम CEO मोबिलिंक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे उनकी। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं आप, 3 दिन से एक तरह से जैम हुआ पड़ा है मुल्क, और खुसूसी तौर पर इंटरनेट आजकल एक डिजिटल दौर है और इंटरनेट के ज़रिए बहुत से कारोबार होते हैं। आपका जैसे आपकी कंपनी है वो भी इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल जो होते हैं उसके ज़रिए ही काम कर रही होती है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है इस तरह के हुकूमती फ़ैसलों से? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, नुकसान की तो एक बात है जिसमें आप मॉनेटरली उसका कुछ तखमीना लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के जो शहरी हैं जो इनको इनकन्वीनियंस होती है उसका तखमीना लगाना जो है वो इतना आसान नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह करे कि ये अमन की हालात जो हैं बहुत जल्दी से वापस आएँ और सारे लोग जो हैं वो सेफली जो भी अपना एहतजाज कर रहे हैं वो एक सेफ अंदाज के साथ करें। लेकिन हमने मुल्क को भी साथ साथ चलाना है और जो मईशत के हमारे हालात हैं वो सारों के सामने हैं। तो ऐसे हालात में हम जो डिजिटल इकॉनमी जो कि बैकबोन होती है बाकी इवॉल्विंग या न्यू इकोनॉमी की, उसको इस वक्त बंद करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी एजेंसीज के साथ और हुकूमत के साथ कि इसको बैलेंस्ड व्यू लिया जाए ताकि जो हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ना रोका जाए और ज़्यादा इंटेलिजेंट सोल्यूशन इस्तेमाल की जाए जिससे जो उनके मकासद हैं वो पूरे हो सकें। लेकिन एक ब्लैंकेट जो कवर कर दिया गया है, जैसे पूरे के पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो ऐसे इकदाम उठाएं कि जिससे जो बिज़नेस है कम से कम उसे नुकसान ना हो सके, तो आपके पास क्या जो सजेशंस हैं जो हुकूमत को आप दे सकते हैं कि किस तरह इस मामले को टैकल किया जा सकता है? जी देखें, जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो स्टार्टअप इकोनॉमी है, उसके ऊपर पेमेंट्स एक बहुत बड़ी सोल्यूशन है। जिस तरह जैज़ कैश पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिनटेक है, इसको ये पेमेंट्स प्रोसेस करती है। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई हमारा एक सिक्योरिटी कंसर्न आ सकता है। फूड पेंडा टाइप की जो सर्विसेज हैं, करीम है पाकिस्तान के अंदर, ये सारे के सारे पेमेंट्स के लिए इनको एक सहूलत की ज़रूरत होती है। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग जो है वो मोबाइल के ऊपर चलती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू इकोनॉमी चलती है, ऐसी चीज़ों को रोकना जो है वो मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा पीछे लेके जाएगी और इससे कोई मकसद पूरा नहीं होएगा। तो मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता इस वक्त। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह वाज़े बेहतर लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए जिससे कम से कम जो डे टू डे कन्वीनियंस के एलिमेंट्स हैं उनको ना रोका जाए। तो आमिर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत चूंकि कम्युनिकेशन तोड़ना चाह रही थी अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर, तो सिर्फ सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं वो ही सिर्फ बंद कर ली जाती, इन जनरल इंटरनेट ना बंद किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता? देखें, बहुत पहले भी कई जगह ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशंस आती हैं जिस तरह हम लोकलाइज कर सकते हैं सर्टेन एरियाज को, जिधर हम अगर कोई हमें ख़तरा नज़र आता है तो एक जोग्राफिकल लोकेशन को ज़ीरो इन किया जा सकता है जिधर टेम्परेरली इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ करना भी है तो हमें सर्जिकल अप्रोच लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे मुल्क को, और पाकिस्तान में 98% जो हमारी आबादी है वो इंटरनेट जो है वो मोबाइल के थ्रू ही इस्तेमाल करती है। तो हमें इस तरह कोई सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए कि जिस तरह लोगों की इनकन्वीनियंस ना होए और सिक्योरिटी या सेफ्टी के अगर कोई एलिमेंट्स हैं वो दूसरी तरह से एड्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर इब्राहिम CEO मोबिलिंक हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे।